नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। वो है क्रिस्पी और स्वादिष्ट वर्की डोनट्स, खाने में मज़ेदार। और अभी आप देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है। ये देखने में आपको लगते होंगे बहुत ही मुश्किल है इसे बनाना, पर मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से इसे कोई भी बना सकता है। और इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं, ये नमकीन मीठे दोनों बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है, और इसे आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वर्की डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा, ये बिना पिघला हुआ 2 चम्मच घी को आपको मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी ले लिया है। घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए अब आटा गूंथते हैं। सबसे पहले इस तरह से एक बर्तन ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए मैदा डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे बिना पिघला हुआ वाला घी। ये करीब 2 चम्मच घी है। घी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, एकदम मोइन हम जो करते हैं ना वो करना है। इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे वर्की डोनट्स है उसमें हम क्रिस्पी बनाना है, तो मोइन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आटे को इस तरह से हाथों की मदद से मसलते जाइए। जब तक आटा हमारे हाथ में इस तरह से बंद नहीं जाता है तब तक आपको इसे अच्छे से इस तरह से मसलते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप आटे को इस तरह से बंद मुट्ठी करते हैं तो ये आटा एकदम एक मुट्ठी गांठ की तरह बन जाता है। तो इस तरह से हो जाए यानी ये आटा मोइन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे नमकीन वर्की डोनट्स बना रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूंगी कि इसमें मीठा कैसे किया जाए। तो देखिए नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालेंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आटे को गूंथना है। इसे ना ही ज़्यादा ढीला आटा गूंथना है, ना ही ज़्यादा सख्त आटा गूंथना है, आपको मीडियम गूंथना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और आटा गूंथते जाइए। और अगर आपको मीठे वर्की डोनट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है, पहले मैदा ले लेना है, उसके अंदर डाल देना है घी। नमक आपको नहीं ऐड करना है, और पानी में चीनी डालकर चीनी वाला पानी बना देना है और उससे आटा गूंथना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा उसमें भी, तो आपके मीठे वर्की डोनट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नमकीन वर्की डोनट्स है उसका जो आटा है वो अच्छे से गूंथना शुरू हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से ये गूंथ रहा है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो क्या है, आपका आटा ढीला भी हो सकता है। तो आटा हमारा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा और घी लगाएंगे और इसे अच्छे से और गूंथ लेंगे। तो देखिए बढ़िया तरीके से हमने 1 चम्मच घी और लगाया था और इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ना ये ज़्यादा हमारा ढीला आटा हुआ है ना ही ये सख्त, एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब इस आटे को हमें रेस्ट देना है। तो ये आटा तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट देंगे, काफ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट देना है आपको। अब रेस्ट हो रहा है जब तक, यहाँ पे हमने ले लिया आधी कटोरी और घी, इसे हम गरम कर देंगे तो घी हमारा मेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब इस घी को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये, और घी लेने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा। हमें डस्टिंग के लिए चाहिए तो हमने ये थोड़ा सा मैदा ले लिया, करीब आधी कटोरी मैदा लिया है। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आटे को रेस्ट बढ़िया तरीके से मिल चुका है। अब क्या करना है, आटे को फिर से लेना है और अच्छे से इसे मसलते जाना है थोड़ा और। तो देखिए इसमें जो एयर होगी वो निकल जाएगी, इसलिए अच्छे से इसे मसलते जाइए और इसे एकदम रोल की तरह बना लीजिए। तो देखिए हमारा ये रोल तैयार है। अब इसमें से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 पीस कट कर लिया, इसी तरह से हम सारे कट कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे हमने 5 पीसेस कट किए हैं, आप देख सकते हैं।
अब इसमें से एक उठाएंगे और इसे इस तरह से एकदम पेड़े की तरह बना लेंगे। एक आटे की जैसे हम लोई बनाते हैं वैसे आपको बना देनी है। इसी तरह से हमने सारी लोइयाँ बना दी। आप देख सकते हैं आपको जो साइज़ है वो एक तरह ही रखनी है। अब क्या करना है, फ्लोर पर डाल देना है थोड़ा सा मैदा, इस तरह से छिड़क देना है। उसके ऊपर लोई रख देनी है, थोड़ा सा दबाकर दोनों साइड से ये मैदा लगा देना है और अच्छे से इसे बेलते जाना है। बेलन ले लीजिए और इसे हर साइड से बेलन लगाते जाइए और इसे बेलते जाइए। आपका जितना ज़्यादा ये पतला होगा उतना बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगेंगे, इसकी परतें और खिल कर आएगी। पर आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप पतला करें तो अच्छी बात है, पर फटना नहीं चाहिए। ये जो रोटी है वो फटनी नहीं चाहिए। आप इसे ध्यान से बेलिए, हल्के हल्के हाथ से हर साइड से आपको बेलन लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने काफ़ी पतला इसे बेल दिया है और आप देख सकते हैं हमारी जो ये पूरी रोटी है वो फटी भी नहीं है, आराम से हमने इसे बेला है। तो हमारी ये जो एक रोटी तैयार है। इसी तरह से हमें और 4 कर देनी है। टोटल हमने 5 पीसेस कट किए थे तो एक हमारी रोटी हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी बेल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी इस तरह से बेल दिए। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपको इसे पतला बेलना है, पर इतना भी नहीं जो आपका फट जाए। अब यहाँ पे हम एक ले लेंगे रोटी को और उसके ऊपर जो हमने घी को गरम किया था वो ब्रश की मदद से इस तरह से सारी रोटी पर लगा देंगे। ये जो एक रोटी है उस पर अच्छे से लगा देंगे, एक भी साइड से आपको छोड़नी नहीं है। इसके किनारों पर भी अच्छे से ये घी लगा देना है। अब मैंने जो डस्टिंग के लिए मैदा लिया था वो इस तरह से छिड़क दूंगी और सारे पे फैला दूंगी। इस तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कितनी ये पतली पतली हमारी रोटियां हैं। अब इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करनी है। पहले घी अच्छे से लगा देना है, इससे जो इसकी परतें बनेगी, ये जो घी और मैदा हम लगा रहे हैं इससे परतें इसकी खुलती जाएंगी जब हम इसे फ्राई करेंगे तब। तो घी लगा देना है, फिर इसके ऊपर फिर से मैदा छिड़क देना है और अच्छे से इसे हाथ की मदद से सारे में लगा देना है। अब इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान लगाना है और अच्छे से इसे करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने तीसरी रोटी भी रख दी है, उसके ऊपर भी आपको ये सेम प्रोसेस करनी है। पहले घी लगा देना है, फिर मैदा छिड़क देना है, उसे हाथ की मदद से फैला देना है, फिर उसके ऊपर एक और रोटी रख देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये रोटी हमने रख दी है। अब इसके ऊपर फिर से यही सेम प्रोसेस करेंगे, घी लगाएंगे फिर मैदा लगाएंगे। काफ़ी आसानी से ये शेप बन जाता है, पर जैसे हम इसे पहली नज़र में देखते तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा, ऐसे कैसे ये परतें बन जाएगी, बहुत से सारे सवाल आ जाते हैं। बट बहुत ही इजी वे में आप देखेंगे बढ़िया तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने लास्ट रोटी है वो भी रख दी है और अच्छे से इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैदे को इस तरह से छिड़क देंगे और हाथ की मदद से पूरे में लगा देंगे। तो ये हमारी 5वीं लास्ट रोटी थी जिसे हमने रखकर सेम 5 पर इस तरह से आपको प्रोसेस कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो देखिए हम आपको आगे से दिखा देते कितनी पतली पतली बढ़िया सी ये हो चुकी है। अब ये हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल को गरम करने रख देंगे। तो यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल डाल दे रहे हैं यानी कि तेल, और इसे गरम करेंगे। तो ये गरम हो रहा है जब तक यहाँ पे हमने ले लिया एक नाइफ़ और इस तरह से इसकी पट्टियाँ कट करनी है हमें। पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको ये जब आप कट कर रहे हैं तो चौड़ी पट्टियाँ कट करें, पतली बिल्कुल भी नहीं करिएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं चौड़ी चौड़ी हम पट्टियाँ कट कर रहे हैं। आप देखेंगे इस तरह से बढ़िया तरीके से ये हो जाता है पट्टियाँ, क्योंकि हमारी जो रोटी है वो बहुत ही पतली है तो कटिंग इसकी इजीली हो जाती है। अब हम एक पट्टी को इस तरह से उठाएंगे और आप देख सकते हैं अब जो हमने घी गरम किया था वो घी को हम ब्रश की मदद से इस तरह से ये पट्टियों के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी पट्टियों के ऊपर आपको ये घी फिर से लगा देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए सारी पट्टियों पे इस तरह से अच्छे से ब्रश की मदद से घी लगा देना है। अब एक पट्टी को उठाकर इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसे खींच देना है। तो देखिए सारी साइड्स की जो पट्टी है उसे इस तरह से खींच देना है आपको, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है, अपने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं उस पर इस तरह से इसको लपेटते जाना है अच्छे से। आप इधर 3 भी उंगलियां यूज़ कर सकते हैं या फिर 4 भी, आपको जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 उंगलियां यूज़ की और इसे लपेट दिया। इस तरह से लपेटने के बाद धीरे से इसमें से मैं तीनों उंगलियां अपनी निकाल दूँगी और इसे थोड़ा इस तरह से चौड़ा कर दूँगी। चौड़ा करने के बाद इसके जो ऊपर का और नीचे का भाग है उन दोनों को जोड़ दूँगी इस तरह से हल्के हाथ से। बीच का इस तरह से दबा देना है आपको 2 उंगलियों को रख कर, और इस तरह से जो इसके दोनों किनारे हैं वो आपको जोड़ देने हैं। इन शॉर्ट आपको दोनों किनारे ही जोड़ने हैं, बस आप देखें कितनी आसान तरीके से हमने जोड़ दिया है। अब हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा इन किनारों को दबा देंगे। दबाने के बाद अपनी उंगली की मदद से बीच से थोड़ा सा इस तरह से होल कर देंगे। तो देखिए हमारा ये बढ़िया तरीके से वर्की डोनट तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी जो परतें बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं, और हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। देखा कितनी आसान तरीके से हमने ये वर्की डोनट्स तैयार कर लिया है। दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे बनेगा, बट बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमने सारे वर्की डोनट्स तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हमारा जो हमने तेल गरम करने रखा था वो हो चुका है। आँच को आपको धीमी ही रखना है, धीमी आंच पर ही आपको तेल को गरम करना है। अब एक वर्की डोनट डालेंगे और अच्छे से इस तरह से करछी की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। तो देखिए ऑयल डालते जाना है, आपको इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आप इसे फुल फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो क्या होगा, फ्राई तो हो जाएगा, ऊपर से आपका कलर भी आ जाएगा, पर अंदर से काफ़ी कच्चा रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 5 रोटियों की लेयर है। तो इसलिए आपको धीमी आंच पर इसे अच्छे से इस तरह से करते जाना है। एक साइड से हो गया है, अब इसे पलटकर दूसरी साइड से भी हम करते जाएंगे। तो इसकी जो साइड्स की परत है वो धीरे धीरे करके खुलती जाएंगी। आप देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिलाते जाना है ताकि जो इसकी थोड़ी थोड़ी परतें है। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक नाइफ़, उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से करते जाएंगे। तो इसकी जो परतें आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गई है। आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी जो सारी परतें हैं वो दिख रही है। इसे हमने धीमी आंच पर ही फ्राई किया है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इसकी परतें दिख रही है, और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। चाहे अगर आप नमकीन बनाते हैं तो भी, और अगर आप इसे मीठा बनाते हैं तो भी ये वर्की डोनट्स खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी कितनी खिली खिली ये परतें बनी हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में स्वादिष्ट। और आप इस वर्की डोनट्स को 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अभी तो दिवाली भी आ रही है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम क्रिस्पी। तो ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।